हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम बताएंगे धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल, इन सब के बारे में बात करेंगे। हम इस कैटेगरी में बात करेंगे, जैसे इसका डिफरेंस देखेंगे और साथ में डेफिनेशन के साथ। तो चलिए फटाक से टाइम वेस्ट न करें और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल। मेटल मतलब क्या होता है? धातु। मेटल मतलब क्या होता है दोस्तों? धातु। क्लास 10 का ये वीडियो है। और यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन मेटल। नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब अधातु। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और लेकिन मैं इतना आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट दे दूंगा, इतना कि पूरे यूट्यूब में कोई दिया नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहली बात करते हैं इसका कंपैरिजन डेफिनेशन के साथ। तो मैं डेफिनेशन के साथ यहाँ पे चलता हूँ। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से सुनिए इसकी। मेटल की परिभाषा क्या कहती है? मेटल की परिभाषा ये कहती है कि जिसके बाहरी कक्षक में, बात सुनना ध्यान से, जिसके बाहरी कक्षक में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे बोलते हैं धातु। ठीक, स्टार्ट करते हैं। जिसके बाह्य कक्षक में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे धातु कहते हैं। धातु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब कि मेटल कौन होते हैं, धातु कौन होते हैं? जिसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब बाहरी कक्षक में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे कहते हैं धातु, ठीक है। उसी तरह हम देखते हैं इसके बारे में। तो नॉन मेटल क्या होगा? अधातु का। तो अधातु में क्या होगा कि जिसके बाह्य कक्षक में, ठीक है ना, बाह्य कक्षक में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे अधातु कहते हैं। बताइए दोस्तों, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप बस बने रहिए, ठीक है। तो जिसके बाह्य कक्षक में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे धातु बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये धातु है, ठीक है। ये पहला हमारा डिफरेंस भी हो गया और साथ में हमारी डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसमें क्या देते हैं, इनके बीच में बॉन्ड होता है दोस्तों। अब आपको मालूम है कि ठोस में क्या क्या चीजें होती है दोस्तों। ठोस में कई चीजें होती है, जैसे मैं थोड़ा मार्कर में स्याही डाल दूं, ये नहीं होता है ना। तो ठोस में क्या क्या होता है? ठोस में जैसे आपका ईटा हो गया, ईंट, दीवार बनाने वाली, घर बनाने वाली, लोहा, रॉड, ये तमाम चीजें क्या होती हैं? ये ठोस होती है। ठोस का मतलब सॉलिड, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच बात हो रही है, मतलब धातु और अधातु के बीच बात हो रही है। तो धातु और धातु का मतलब क्या होता है? धातु के अंदर क्या होता है भाई? धातु के अंदर तो वही होता है जिसके बाहरी कक्षक में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे धातु कहते हैं। और अधातु किसे कहते हैं? अधातु उसे कहते हैं दोस्तों जिसके बाहरी कक्षक में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे अधातु कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अब अगली पॉइंट देखते हैं। इसमें अगली पॉइंट क्या होती है, ठीक है। इनके बीच लगने वाला बल कौन सा है? बल, इसके बीच में क्या है? बल कौन सा है? तो देखिए इसमें बल क्या हो रहा है। बल का मतलब कि इसके परमाणु उसके परमाणु किस तरह से जुड़े हैं, ठीक है। बात सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि इसका कोई परमाणु ये है, ठीक है, और दूसरा परमाणु ये है, तो दोनों एकदम पास पास चिपके रहेंगे। ये हो गया यानी कि आपके मेटल के परमाणु। और इसमें क्या होगा? इसमें भी मेटल रहेगा और इसमें थोड़ी सी दूरी पे रहेगा, ठीक है ना। ये होता है, थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं, ठीक है ना, एक थोड़े थोड़े दूरी पे होते हैं।
तो ये इस तरह से पास रहेगा। आप देखो भाई ये एकदम चिपका चिपका है, लेकिन ये बहुत बहुत जरा सा दूरी पे है, ठीक है। होते ठोस इसमें भी है, इसमें भी है, वो तो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इनके बीच में बॉन्ड मतलब बल कौन सा लगता है दोस्तों, इनके बीच में बल लगता है, ध्यान से देना, इनके बीच में बल लगता है जो होता है बल। देखिए बल क्या होता है इसमें, इनके बीच में होता है धात्विक आबंध होता है, ठीक है ना। इस बल के कारण रुके होते हैं धात्विक आबंध, ठीक है ना, धात्विक आबंध। और इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, इनके बीच में होता है, दूसरा पॉइंट है, इनके बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब अंतरा आणविक बल के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। अंतरा आणविक बल। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, पूरा सिखा दूंगा मैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या आता है। देखो तीसरा पॉइंट में क्या होता है, इसकी अवस्था क्या है, इसकी भौतिक अवस्था क्या है। तो देखो बड़ा प्यारा सा मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, भौतिक अवस्था, मेटल यानी धातु की भौतिक अवस्था क्या है। भौतिक अवस्था देखना ध्यान से, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे भौतिक अवस्था में क्या होता है, भौतिक अवस्था में ये प्राय कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, ये ठोस होते हैं, सामान्यतः ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं, सामान्यतः ठोस होते हैं। धातु जितने भी होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन इनमें भी क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। अब इसमें अपवाद आता है। अपवाद क्या होते हैं भाई, अपवाद, अपवाद में आपका आता है जैसे कि इसके अंदर क्या होते हैं, भौतिक अवस्था ठोस होते हैं, ठीक है। अपवाद क्या आता है, ध्यान से बात सुनिए। अपवाद में आपका आता है सिलिकॉन, गैलियम, ठीक है ना, गैलियम होता है। और उसके बाद से क्या होता है, Hg, पारा। ये दोनों एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन में क्या एक्सेप्शन है, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, बाकी जितने भी होते हैं सब ठोस होते हैं। नॉर्मली जितने भी एटम मतलब इसके अंदर आते हैं, एटम्स आते हैं मेटल के अंदर, जितने भी मेटल होते हैं सब के सब क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन उनमें से दो ऐसे होते हैं जो कि ठोस नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, ये होते हैं लिक्विड। ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। और वो भी कब, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब आप जिस घर में रहते हैं उसका जितना तापमान है, जितने में आप रह लेते हैं उतने पे ये क्या रहता है, ये जो होते हैं गैलियम और पारा क्या रहते हैं, ये लिक्विड में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके अंदर में, इसके अंदर में एग्जांपल भी मैं बता दूंगा। अभी एग्जांपल में थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, जैसे ठोस में क्या क्या आते हैं, आपका Fe आ गया, ठीक है, सोडियम आ गया, ठीक है। और ये एग्जांपल है Fe सोडियम, और ले लीजिए इसमें Fe सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, और इस तरह से ETC और बहुत ढेर सारे होंगे, ठीक है ना। आपको इतना मालूम होना चाहिए, या मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी पेरियोडिक टेबल हमारा होता है उसमें आगे के फर्स्ट सेकंड ग्रुप और इधर से ग्रुप जितने भी होते हैं डी ब्लॉक के, और जो नीचे होता है ऐसे बना होता है, ये जितने भी होते हैं एक पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल्स ही होते हैं, मतलब धातु सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, और धातु कम होते हैं उसकी तुलना में। अब मैं बता दूं, अब बता देता हूँ इसके बारे में, इसका भी तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसकी भौतिक अवस्था क्या है, देख लीजिए। इसकी भी कहाँ पीछे रहेंगे भैया, भौतिक अवस्था। अब इसकी भौतिक अवस्था क्या है प्यारे बच्चों, तो इसकी भौतिक अवस्था क्या है, ध्यान से देखिए। इसकी जो अवस्था है यानी नॉन मेटल की, यानी अधातु की, अधातु, ये तीन तरह से होते हैं, ध्यान से सुनना बात। पहला होता है गैस, ठीक है। अब गैस में क्या क्या आता है, गैस में आता है ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, और फिर उसके बाद से आता है आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाँ, और फिर उसके बाद से आप लिख लीजिए ये क्लोरीन गैस, ठीक है, ये हो गया क्लोरीन गैस, ठीक है। अब गैस जितनी होती है सब इसी के फॉर्म में आती है। और इसमें बात करते हैं अगले वाले लाइन की, तो अगला वाला होता है हमारा द्रव। अब द्रव में क्या होता है दोस्तों, द्रव में क्या होता है, तो द्रव में होता है सिर्फ ब्रोमीन, ठीक है ना। द्रव में क्या होता है, सिर्फ ब्रोमीन होता है।
और ठोस में क्या क्या आते हैं, तो ठोस में आता है कार्बन, कार्बन आता है, फास्फोरस आता है। ठीक है दोस्तों। अब सामान्यतः बात करते हैं, तो ये जितने भी होते हैं जनरली ये क्या होते हैं, सामान्यतः ये क्या होते हैं, सामान्यतः ये होते हैं ठोस, ठीक है, और क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठोस और क्या होते हैं, गैस होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं, अधातु कैसे होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि अधातु हमारे जो होते हैं इसकी भौतिक अवस्था होती है ठोस और गैस की, लेकिन इसमें जो होता है ब्रोमीन, यानी ये क्या होता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन माने अपवाद, कौन है, ब्रोमीन है। ठीक है ना, क्योंकि ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये मतलब कि हो गए इतने पॉइंट। अब मैं बताता हूं अगला पॉइंट इसमें आपको। चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि इनकी चमक बहुत ज्यादा होती है। देखिए ये चमकदार होते हैं, ये चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। कौन, धातु, मेटल माने धातु। और ठीक है ना, ये चमकदार होते हैं। चमकदार का मतलब कि आप कोई भी चीज, जैसे बहुत लोग नॉर्मली कहते होंगे कि मतलब हमारे पास लोहा है लेकिन वो चमकता नहीं है, है ना दोस्तों। कैमरे की तरफ मैं देख लूं थोड़ा सा, कैमरा बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है ना। तो देखिए धातु में क्या होता है, जितनी भी धातुएं होती है वो क्या चमकदार होती हैं। मतलब उसको कैसे हम देख सकते हैं, अगर कोई मेटल है, ठीक है ना, कोई मेटल है और उस मेटल को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, साफ कर देंगे अच्छे से, तो वो क्या करेगा, चमकने लगेगा। ठीक है, पहले के जो साइंटिस्ट थे, पहले के जो आदमी थे, या आज भी बहुत लोग जो गांव में होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कहीं दूर से, कहते हैं चमक रहा है, इसका मतलब वो क्या है, कोई ना कोई धातु है, लोहा है, ये ऐसे जो भी बोलते थे, लेकिन वो पता कर लेते थे कि दोस्तों ये धातु है। ठीक है, उसी तरह इसका एक गुण होता है कि ये चमकदार होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, अब चमकदार में कौन कौन जितने भी धातु हैं सब होते हैं, सामान्यतः सभी होते हैं, सामान्यतः सभी होते हैं। ठीक ठीक है ना, सामान्यतः सभी चमकदार होते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात यह है ना कि जो ठोस होते हैं वो ज्यादा जो ठोस होते हैं वो ज्यादा चमकदार होते हैं, और जो ठोस नहीं होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, देखिए जितने भी ठोस होते हैं सब चमकदार होते हैं, सामान्यतः सभी चमकदार होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद क्या है, ठीक है ना, एक्सेप्शन है ये भाई, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन एग्जाम्पल में समझना। ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, गैलियम हो गया और Hg हो गया। ठीक है ना, और भी इस तरह से होते हैं। मतलब ये सब क्या होते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, अपवाद में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सोडियम, गैलियम और ये, ठीक है, ये सब अपवाद में रहते हैं। दोस्तों अपवाद में रहने का मतलब ये है ना कि इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो होता है आपके जो भी ये मेटल्स हैं, ये कैसे होते हैं, सोडियम कैसा होता है, सोडियम ऐसा मेटल होता है जिसको चाकू से आप काट सकते हैं। ठीक है ना, 2 डिवाइड्स ऑफ नाइफ, नाइफ से 2 डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि सोडियम को आप क्या करते हैं, सोडियम थोड़ा सा नरम टाइप का होता है। ठीक है ना, मतलब ये चमकता भी नहीं है, और ये सब तो पानी है, ये भी नहीं चमकेगा, तो ठोस भी नहीं हुआ। ठीक है, और रही बात इसकी, बात कर लेते हैं, तो इसका चौथा पॉइंट मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। चौथा पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि ये चमकदार नहीं होते हैं, ये चमकदार नहीं होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं। और धातु कहाँ से चमकदार होगा, अभी आपके मतलब इस टाइम हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम तरह की गैसें मिल जाती हैं, क्या वो कभी चमकते हैं, नहीं, कभी नहीं चमकते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें चमकने वाले कौन से हैं, इसमें चमकने वाला ग्रेफाइट है। ठीक है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और क्या हो जाएगा, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड, ये सब क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड ये सब क्या होते हैं, चमकदार होते हैं दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा कैमरे में देख लूं क्या इतना पूरा बोर्ड में आ रहा है, तो मैं और कवर कर दूं, एक और लिखवा दूं, वरना फिर आगे चलूं, देख लूं एक बार। ठीक है, अब देखिए भाई ध्यान से बात सुनिए, ये 4 पॉइंट हम लोग देख लिया और बहुत अच्छा था। ठीक है ना, और हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें पॉइंट है, अगला डिफरेंस क्या है, यानी कि 5वां पॉइंट। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों 5वां पॉइंट, देखिए 5वां पॉइंट क्या होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट।
ठीक है, एमपी और एमपी एंड बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो ध्यान से कि कोई भी चीज, एक बात बताना, थोड़ा सा बात बताना, आप लोग यूट्यूब पे यानी मतलब बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको पता चला होगा कि जब किसी, आप देखते होंगे किसी नई चीज को बनाया जाता है तो उसमें धातु को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और उसको गर्म करने के लिए खूब ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद से गर्म होता है और पिघलने के बाद उसमें बनाते हैं। लेकिन उसको गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। वो जब द्रव बनेगा, ठीक है, द्रव बनेगा मतलब पानी बनेगा, लिक्विड टाइप का बनेगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब कि ये जो मेटल्स होते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक तथा गलनांक, तथा गलनांक। क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होता है, ठीक है, उच्च होता है, उच्च होता है। इसका क्वथनांक तथा गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें बात करते हैं कि अगर एक्सेप्शन इसमें भी है, और एक्सेप्शन वो क्या है, देखिए सबसे पहली बात ये ठोस होते हैं, है ना भाई, ये सबसे पहली बात क्या होता है, सॉलिड होते हैं। अगर ठोस होंगे दोस्तों, प्यारे बच्चों, सॉलिड मतलब ठोस, अगर ठोस होंगे तो उसका क्वथनांक, ठीक है, उसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तभी वो पिघलने वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद से उच्च गलनांक भी होगा। अब एक्सेप्शन क्या है, तो ई एक्स पी का मतलब एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में गैलियम है, ठीक है, और क्या है, एच जी है मतलब पारा है। अब ये दोनों चीज क्या होती है, पहले से लिक्विड होती है, तो यानी इसका जो होता है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, कम होता है दोस्तों, ठीक है भाई, ये पहले से ही पानी है ना, हाँ ठीक, वेरी गुड। अब पांचवें में इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके मेटल देखो, इसमें क्यों ज्यादा होता था, इसमें एक फिगर में बनाऊंगा, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता था, क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु से कुछ इस प्रकार से बंधे थे जो कि बहुत नजदीक नजदीक थे, ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और काम करेगा। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे जुड़े थे, और जब इस तरह से सब एक साथ रहेंगे दोस्तों, ठीक है, सब एक साथ रहेंगे तो इनको हिला पाना मुश्किल है, इसको पिघला पाना मुश्किल है। और लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एमपी एंड बीपी, मतलब ये भी कैसे होते हैं, ये तो तीनों में होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं, ठीक है। अब ये तीनों कैटेगरी में होते हैं दोस्तों। लिक्विड में फिलहाल तौर पे एक ही आता है, लेकिन मोस्ट ज्यादा ठोस होते हैं और ज्यादा गैस होते हैं, दो ही चीज होते हैं, ठीक है, गैस भी मतलब ज्यादा मिल जाएगा। अब इसका क्या होता है, इसका क्वथनांक, क्वथनांक तथा गलनांक, तथा गलनांक, क्वथनांक तथा गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। निम्न का मतलब क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, निम्न मतलब कम होता है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन होता है, अरे सॉरी 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 सॉरी, बाप रे बाप, कमेंट कर देंगे बच्चे। और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लोअर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे कि मैं इसका बताता हूँ, इसके परमाणु कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, बहुत कम कम गैप होता है, ठीक है, इसके, ठीक है, ऐसे इसके परमाणु रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, ये जल्दी दूर दूर होते हैं, इसलिए फटाक से क्या होते हैं, ये पिघल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है। अब देखिए 5 के बाद छठा पॉइंट क्या आता है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा जगह कर रहे हैं, ज्यादा जगह कवर करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बड़ी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है कि धातु को, बात सुनना ध्यान से, धातु अगर कोई भी लोहा है उसको हथौड़े से, हैमर से पीटे खूब, थौड़ा वाला हथौड़ा लेके पीटेंगे, खूब पीटेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा और साथ में पतला भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको आघात बाध्यता बोलते हैं। जैसे कि जब धातु को हैमर से पीटा जाता है,
पीटा जाता है तो यह पतला होता है। ठीक है ना, पतला यानी चपटे टाइप का होता है, पतला होता है। जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे जब लोहे को क्या करते हैं, पीटते हैं, तो क्या होता है, पतला हो जाता है और फैल जाता है साथ में। ये भी मैं मिटा दूं क्या, मिटा देता हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। फिगर अगर इसका बनाना मैं इधर बना दूंगा। ठीक है, ये चिन्ह सा फिगर बना देता हूँ मैं, ये। ठीक है, ठीक है, इसका बनाना है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा फिगर बनेगा। ठीक है ना, तो इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है दोस्तों। लेकिन अब इसका पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट क्या है, जब धातु को हैमर से पीटते हैं तो वो क्या होता है, पतला होता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई कहानी नहीं होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ज्यादातर से गैसियस होते हैं। लेकिन हाँ, जो ठोस रहेंगे दोस्तों, वो पीटने पे पतले नहीं होते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, जो ये छठा पॉइंट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठोस को हथौड़े यानी हैमर, अगर स्पेलिंग मेरी गलत होगी तो उसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, उसके लिए आई एम सो सॉरी। हैमर से पीटने पर कचुम्बर निकल जाएगा, पीटने पर वह टूट जाता है, मतलब ये कैसा होता है मालूम है, कैसा होता है, ये होता है बिस्किट के जैसा। ये कैसा होता है दोस्तों, ये बिस्किट के जैसा होता है। और बिस्किट आपको मालूम है ना, बिस्किट, हाँ जी, बिस्किट होता है। ये कैसा बिस्किट का, बिस्किट को क्या करेंगे, आप तोड़ देंगे, फटाक से टूट जाएगा। चौक लेंगे, चौक, अब चौक क्या करेंगे, तोड़ देंगे। और वही 3 रुपए वाली पेन होती है जो लिक्को फिक्को बोलते हैं हम लोग गांव साइड में, अब उसको आप क्या करेंगे, मोड़ेंगे तो मुड़ेगी, बराबर मुड़ेगी। लेकिन चौक को मोड़ेंगे तो टूट जाएगी। ठीक है ना, उसको हथौड़े से मारेंगे तो भी टूट जाएगी। लेकिन वही किसी लोहे को या फिर किसी धातु को अगर पीटेंगे तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, लेकिन टूट नहीं सकती है। तो ठीक है ना, ये इसके अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर भंगुर होता है, इसको बोलते हैं भंगुरड़। इसको जो ये पीटने पे टूटता है ना, इस टूटने को क्या बोलते हैं, भंगुरड़। ये भंगुर हो जाती है। ठीक है, भंगुर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कैसा लगा, एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों, थोड़ा सा लाइक ठोक दो यार, थोड़ा लाइक कर दो। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर छठा पॉइंट हो गया ना, 5 6। अब 7वां पॉइंट देखते हैं, इसके 7वां पॉइंट क्या है। इससे, ठीक है, इसके अंदर तन्यता होती है। अब तन्यता माने क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, लोहे की छड़ को या किसी भी चीज को टाइट कर देते हैं। अब इससे क्या करेंगे, अब टाइट खींच के लंबा कर देंगे। जब टाइट करने पर वो खिंचा जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी तन्यता है उसके अंदर। और एक बात और है कि अगर आप कोई भी धातु, जैसे कापर ले लिए, आप उसको खींच के बड़ा किए, आप कापर से वायर भी बना सकते हैं, सेम उसी का। जैसे कि सोना होता है ना, सोना, तो 1 ग्राम सोने में शायद से 1 किलोमीटर तक का वायर आप बना सकते हैं। ठीक है ना, 1 किलोमीटर का वायर आप बना सकते हैं, ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर तन्यता होती है। और इसके अंदर ये तो एकदम ठोस है ना, चौक के माफिक है ना, तो इसको खींचेंगे तो भी टूटेगा, दबाएंगे तो भी टूटेगा। ठीक है, हथौड़े से मारे तो भी टूटेगा। तो इसके अंदर क्या आता है, नो इफेक्ट, मतलब 7वां। अब साथ में इसके अंदर क्या होगा, साथ में इसके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं, इसके अंदर तन्यता नहीं होती। और भी बात होती है। अब देखो 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट कि इसके
अंदर प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थता क्या होती है दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। प्रत्यास्थता होती होती प्रत्यास्थता को बोलते क्या है, अभी समझ में आ जाएगा, मैं बताता हूँ। इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो भाई इतना नहीं मिलेगा तुमको कहीं भी नोट्स। इसके अंदर कम प्रत्यास्थता होती है, ठीक है। इसके अंदर कम प्रत्यास्थता होती है। दोस्तों सुनो, बात सुनो। प्रत्यास्थता का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, अरे सॉरी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, जैसे आप लोग रबड़ ऊपर देखे होंगे ना, रबड़ हैं, रबड़ को खींचते हैं तो वो खींचा जाता है, और जैसे ही छोड़ेंगे वापस से क्या हो जाएगा, वो अपनी जगह पे चला आएगा, ठीक है ना। तो धातु के अंदर कैसे होगा, बहुत लोग सोच रहे होंगे हाथ से उठाएंगे तो ये होगा नहीं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये मान लो कोई रॉड है, ठीक है ना, ये क्या है, धातु की है, और ये मान लो किसी चीज पे टिका के रख दिया है ऐसे स्टूल पे, और इसके ऊपर से क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, लोड लगाएंगे। अब लोड लगाएंगे तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा ये चीज, ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, ये टेढ़ा हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब क्या करेंगे, लोड हटाएंगे, ये लोड को हटाएंगे, वापस से अपनी जगह पे चले जाएगा। तो इसको बोलते हैं आपको क्या, इसके अंदर होता है प्रत्यास्थता गुण, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जबकि ये एकदम प्योर ठोस है, एकदम कड़क है, तो इसके अंदर जो 9वां पॉइंट होगा प्रत्यास्थता कहाँ से, है ना, इसके अंदर प्रत्यास्थता अधिक होती है, इसके अंदर प्रत्यास्थता कम होती है, ठीक है। अब और लिखना है तो मैं पहले देख लूं कि कैमरे में क्या आ रहा है। जी नहीं, अब नहीं आएगा तो इस, ठीक है दोस्तों। ठीक है, हम लोग 8 पॉइंट पढ़ चुके हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं 9वां पॉइंट क्या है। दोस्तों देखिए 9वां मेटल का पॉइंट क्या है। धातु जो होते हैं बहुत कठोर होते हैं, ठीक है ना, ये बहुत कठोर होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कठोर बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। ये धातु की तुलना में कम कठोर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं, कम कठोर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है क्या, जैसे कि आप मान लीजिए डायमंड बहुत कठोर होता है दोस्तों, ठीक है ना, डायमंड भी क्या होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर, बहुत हार्ड होता है। अब इसमें 9वां पॉइंट है इसमें, और इसमें ये बहुत कठोर होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन का मतलब कि इसमें Hg हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका गैलियम, ये दोनों तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। अब 10वां पॉइंट है कि धातु के आयन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, धातु के आयन। अब धातु के आयन क्या है दोस्तों, प्यारे बच्चों देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, धातु के आयन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लेना, टैग लगा लेना, हैशटैग मारना। धातु के आयन क्या है, जैसे मैं ले लेता हूँ सोडियम को, सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए आपके बाहरी कक्षक में कितना है, 3s है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 1 है। तो हम शुरू में बताए थे कि 1 2 और 3 तक, ठीक है ना, जिसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो यानी ये प्रूफ है कि ये मेटल है। अब देखिए ध्यान से, तो सोडियम क्या करता है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉन रहता है दोस्तों, तो कोई भी निकाल लेगा। तो सोडियम क्या करता है, अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ये प्लस हो जाता है, यानी इसको बोलते हैं कैटायन, ये धनायन है, ठीक है। तो सोडियम कैसा होता है, सोडियम के आयन कैसे होते हैं, धनायन, लिख देते हैं, धातु के आयन धनायन होते हैं, ठीक है, धनायन होते
ठीक है। अब इसमें देखिए इसका 10वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, अधातु के आयन, ये भी इंपॉर्टेंट है, अधातु के आयन। अब अधातु के आयन कैसे होंगे? जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खाता है तो ये बन जाता है Cl-। तो इसके आयन कैसे हैं, इसके ऋण आयन है, तो इसको लिखेंगे कि अधातु के आयन कैसे होते हैं, ऋण आयन। ऋण आयन होते ठीक है दोस्तों। यानी धातु के आयन कैसे होते हैं, धनायन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, क्योंकि ये अकेले है ना, तो ये क्या करता है, एस वाले सेल से कोई भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फटाक से निकालता है, उसको खींच लेते हैं सर। और 11 पॉइंट है धातु ऑक्साइड के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड में क्या क्या आते हैं भाई, Na2O, ठीक है, और फिर उसके बाद MgO, ठीक है। और ये कैसे आया है, ये फॉर्मूला, ये Na2O कैसे आया है, ये कैसे आ गया है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, आप लोग उसको देख लेंगे, बहुत मजा आएगा, कसम बता रहा हूँ मैं। धातु ऑक्साइड में क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। और खास बात ये है कि धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अब इसकी बात आती है 11 पॉइंट में, तो इसमें क्या होते हैं, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है ना। और ये याद रहे, इसमें क्या होते हैं, धातु जो होते हैं अकेले अकेले ही होते हैं। अधातु ऑक्साइड में क्या होता है आपको, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं तो CO2, ठीक है, अधातु ऑक्साइड, और SO2, ठीक है, और फिर उसके बाद से नाइट्रोजन, ठीक है ना, अधातु ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ETC, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें जो होता है 12 वाला पॉइंट दोस्तों देख लेना, अगर दिख जाएगा तो धातु जो होते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है ना दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खा रहा है। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दौड़ता रहता है परमाणु में, और जब हम वायर लगाते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वहां पे धारक दिशा में गति करता है, तो करंट हमें पैदा हो जाता है। तो धातु लिख दिया, धातु विद्युत का क्या होता है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट, विद्युत का चालक होता है, अच्छा चालक होता है, ठीक है, गुड कंडक्टर, अच्छा चालक होता है। लिख दो क्या, अच्छा लिख दे रहा हूं, अच्छा चालक होता है, अच्छा चालक होता है, ठीक है। और ये वाला तो नहीं होता है, तीसरा, ये अधातु के, देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे अधातु जितने भी रहेंगे, अधातु क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रवाहित ना हो, ये अधातु के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन है दोस्तों, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि ग्रेफाइट बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद से आपका ग्रेफाइट, और फिर हो गया क्या आपका कार्बन फाइबर,
कार्बन फाइबर। ये वैसे वगैरह पूछा नहीं जाता है, ठीक है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत गर्मी है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, 7 से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।